बेटी, ये लफ्ज़ छोटा ज़रूर है लेकिन इसके अंदर एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। अक्सर माँ ये सोचकर मुतमिन हो जाती हैं कि हमने तो बेटी को पाल लिया है, लेकिन पालना और तरबियत देना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो बातें बेटी को बचपन में ना सिखाई जाएं, वही बातें बड़ी होकर ना उसके आंसू बन जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी किसी के सामने कमज़ोर ना पड़े, किसी गलत रास्ते में खामोशी से ना चले, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सके, तो ये पाँच बातें उसके दिल में आज से बिठाना शुरू कर दें। हर पॉइंट बहुत कीमती है, यकीन माने पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी रूटीन शेयर करूँगी, उसके साथ साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हम अपना वक्त ज़ाया करें उसके बजाय हम ऐसी चीज़ों पर फोकस करें ताकि हमें ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले जो पॉइंट अपनी बेटी को सिखाएं, सबसे पहली और सबसे अहम बात बेटी को सिखाएं कि वो अपनी इज़्ज़त खुद करना सीखे। अक्सर हम बेटियों को ये सिखाते हैं कि बड़ों की इज़्ज़त करो, रिश्तों की इज़्ज़त करो, लेकिन ये नहीं सिखाते कि खुद की इज़्ज़त भी ज़रूरी है। बेटी को ये बातें अगर वो खुद को कम समझेगी तो दुनिया भी से कम ही समझेगी। इसे ये नहीं कहना सिखाएं कि हर बात पे खामोश रहें। अच्छी तरबियत नहीं होती है कि वो बस चुप कर जाए, जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है बस वो सहे, किसी को जवाब ही ना दे, बस खामोश हो जाए। ये भी सही नहीं है। बेटी अगर अपनी हद पहचान ले तो कोई इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे उसकी हद बताएं, ना कि उसे कमज़ोर ना बनाएं। हर बात पे हम बहुत सी माँ ये भी गलती करती हैं, बेटियों को सिखाती हैं कि हर बात का जवाब दो। देखिए, मैं ये भी नहीं कहती कि हर बात पे खामोश रहें, लेकिन हर बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। आप उन्हें फ़र्क बताएं कि कहाँ से बोलना है, कहाँ खामोश रहना है। लेकिन ये सबसे जो हम गलत होती, जो हमारी बेटियाँ नुकसान उठाती, वो चुप रहना है। कोई भी ज़्यादती हो रही है, कोई भी कहीं कुछ हो रहा है, बस वो चुप हो जाती है। उन्हें बताएं कि माँ से दोस्ती सबसे बड़ी दोस्ती है। माँ से मजबूत दोस्त कोई भी नहीं है। आप अपनी बेटी से इस तरह दोस्ती करें कि हर बात आपसे शेयर करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बेटी को मजबूत बनाएं लेकिन बदतमीज़ नहीं, बदजुबान नहीं, बस मजबूत ही बनाएं। हम अक्सर बेटियों से कहते हैं कि चुप रहो, लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, बर्दाश्त करो, ये अच्छी लड़कियों की निशानी है। लेकिन याद रखें, हर बर्दाश्त इबादत नहीं होती है। बेटी को ये सिखाएं कि जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है। खामोश रहने वाली बेटियां अक्सर अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। हमें फिर इस चीज़ का पता भी नहीं चल रहा होता। और शायद आप भी इस चीज़ की, अपनी अगर माँ है तो आपने इस चीज़ फेस कर रही होंगी, आपने देखा होगा, आप अपनी ज़िंदगी से अंदाज़ा लगा लें। आपने चीज़ महसूस की होगी कि आपने इतने साल बातें बर्दाश्त की, हर चीज़ बर्दाश्त की, लेकिन आपको फिर भी कोई सिला नहीं मिला। तो हर बात पे मेरे ख्याल से बर्दाश्त करना भी ठीक नहीं है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बेटियों को सिखाएं कि वहाँ बोलें। उसके साथ साथ नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बेटी को ज़रूर सिखाएं कि हर रिश्ता, हर ताल्लुक़, हर मोहब्बत निभाने के काबिल नहीं होती। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत जहर बन जाती है। बेटी को सिखाएं कि अगर कोई उसे कमज़ोर समझे तो उसके जज्बात से खेले या उसकी इज़्ज़त ना करे, तो वहाँ रुक जाना खुद पर जुल्म है। ये बात अगर बचपन में समझ आ जाए ना, तो बड़े होकर ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले आसान हो जाते हैं। फिर वो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो वो आसानी से फेस कर सकती है। वो कमज़ोर नहीं, फिर वो बहादुर ही कहलाती है। तो बहादुर माँ ही बनाती हैं। जिसकी माँ बहादुर होगी उसकी बेटी भी बहादुर होगी। बहादुर ये नहीं है कि आप लड़ाएं, हर बात पे जवाब दें। जैसे कि मैंने पहले कहा था, उसे तमीज़ सिखाएं, जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि बेटियों को ऐसी तो उसकी तरबियत करती हैं, बेटियाँ माँओं से आगे बोल रही है और माँ खामोश होकर सुन रही होती हैं। इतना भी बेटियों को बड़ा ना करें कि वो माँ के आगे बोलना शुरू हो जाएं। अपनी माँ की इज्जत करें। बेटी है तो बेटी बन के रहें, उसे सिखाएं आप बेटी हो। उसे तो साथ साथ दुनियादारी भी सिखाएं, कहाँ बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है। हर रिश्ते में एक तमीज़ होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। उसके साथ साथ नंबर 4 पे चौथी बात, बेटी को खुद पर भरोसा करना सिखाएं। इसे ये एहसास दें कि कोई किसी पर बोझ नहीं होता, बल्कि एक नेमत है। दूसरों की राय हर वक्त सही नहीं होती।
بیٹی کو سکھائیں کہ اپنی عقل، اپنی محنت اور اپنی صلاحیت پہ یقین رکھے۔ جو بیٹی خود پہ یقین رکھتی ہے وہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتی۔ اسے سکھائیں آپ کمزور نہیں ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں، آپ کوئی کچھ بھی کہ آپ کر نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک تمیز میں، کمزور بن کے نہیں، ایک بہادر بن کے، مقابلہ کر کے۔ اور بہادر کیسے ہوتا ہے؟ اپنی آنکھ میں خوف رکھ کے، تیز ہو کر۔ کسی کی آنکھوں میں آپ نرمی نہ ڈالیں کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ نرم ہے۔ جب آنکھوں میں اس کے تیز غصہ ہوگا تو آنکھ دیکھنے والا دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔ اس کے لہجے میں آپ تلخ رکھیں کہ سامنے والے کے لیے، باہر والے کے لیے نرم لہجہ استعمال نہ کرے، سخت لہجہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بہت امپورٹنٹ بات آپ جو اسے اپنی بیٹی کو سمجھائیں، دیکھیں اللہ سے اسے جوڑیں۔ سب سے قیمتی، جب ہم اپنے خود اللہ سے جڑی ہوں تو ہماری بچیاں بھی ہم سے دیکھ کے سیکھتی ہیں، خود بھی اور بچیوں کو بھی اللہ سے جوڑیں۔ تو سب سے جو قیمتی بات، آپ اسے نماز، دعا اور اللہ سے بات کرنا سکھائیں، کیونکہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ہی واحد سہارا ہوتا ہے۔ تو بیٹی اگر اللہ پہ یقین کر رہا ہے، سیکھ لے گی تو کوئی بھی مشکل ہو اسے توڑ نہیں سکتی۔ لیکن آج کل یہ چیز شاید ہم بھولتے جا رہے ہیں، لیکن جب سب سے پہلے جو سب سے مین پوائنٹ ہے اسے یقین دلائیں، کچھ بھی ہو جائے اللہ سے مانگو۔ اگر کمزور پڑ رہی ہو تو اللہ کے سامنے، اپنی ہمت، حوصلہ سب اللہ سے۔ آپ رو لیکن اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ آپ کو وہ مضبوط کرے گا۔ جو حوصلہ وہاں سے ملتا ہے وہ کسی کے سامنے سے نہیں ملتا۔ ماں کی دی ہوئی جو تربیت ہوتی ہے نا بیٹی کے ساتھ، قبر تک جاتی ہے۔ آج آپ جو سیکھیں گی کل وہی آپ کی بیٹی کی طاقت بنے گا۔ وقت ابھی بھی ہے، سوچ سمجھ کے سکھائیے گا، ورنہ وقت گزر گیا تو پھر پچھتاوا ہی بچے گا۔ تو ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا، تو شاید ہمیں بہت لیٹ پتہ چلا، لیکن تب ہمارے، زیادہ تو نہیں کہوں گی، لیکن آج سے اگر ہم 30-35 سال پیچھے جائیں تو ایسے حالات نہیں تھے جو آج کے حالات ہیں، ایسا وقت نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے، جو چالاکیاں ہمیں وہ پہلوں میں نہیں تھی۔ تو پھر بھی چلیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ ایک ماں ہیں، اپنی بیٹی کو لازمی سکھائیں۔ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے اسے سکھائیں، اسے بتائیں کیا اس کے لیے ضروری ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کس چیز کو امپورٹنٹ دے، کس چیز کو امپورٹنٹ نہ دے۔ تو بس میری پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک بہت چھوٹا سا تھا لیکن بہت امپورٹنٹ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی پیاری بہنوں سے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، کوئی چیز ان کے کام آئے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں فائدہ ہو، ہم دوسروں کو بھی اس چیز پہ فائدہ دیں۔ تو بس آج اتنا سا ولاگ تھا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔